ये हैं यासिन बेगम, जिनका इंडिया दिल्ली से ताल्लुक है। इंडिया से शादी कर पाकिस्तान में आई। 1983 में इनका निकाह हुआ और 84 में ये पाकिस्तान आ गई। लेकिन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई है उसके बाद इनका वीज़ा लगना बंद हो गया और अभी इनके वालिदैन जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके हैं और वो मिलना चाहते हैं इनसे और ये मिलना चाहती हैं उनसे, लेकिन गवर्नमेंट इनको वीज़ा नहीं दे रही। 7 साल हो गए, वीज़ा नहीं मिल लिया। अब तो मेरा हक है ना जाने का। मैं अपने माँ बापों का दीदार करूँ जाके और अपने बहन भाइयों से मिलूं। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, ये हैं यासिन बेगम, जिनका इंडिया दिल्ली से ताल्लुक़ है और ये उनके बड़े साहबजादे मोहम्मद हफीज़ हैं। बेसिकली ये इंडिया से शादी कर पाकिस्तान में आई। 1983 में इनका निकाह हुआ और 84 में ये पाकिस्तान आ गई। काफ़ी दफ़ा ये पाकिस्तान और इंडिया में आती जाती रही क्योंकि इनके आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। लेकिन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई है उसके बाद इनका वीज़ा लगना बंद हो गया और अभी इनके वालिदैन जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके हैं और वो मिलना चाहते हैं इनसे और ये मिलना चाहती हैं उनसे, लेकिन गवर्नमेंट इनको वीज़ा नहीं दे रही। और इनकी फरियाद है कि गवर्नमेंट इनको वीज़ा दे ताकि ये अपने बूढ़े माँ बाप को मिल सकें। उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है, आपके क्या तासुरात हैं इस हवाले से। यही तासुरात है कि मुझे वीज़ा मिला जाए, ठीक है, और मैं अपने वालिद साहब से वालिदा साहब से मिलूँ। एक बहन है वो कैंसर की मरीज़ है, एक का ऑपरेशन हुआ है और 4 अफराद फोत हो गए, 2 भाई, एक फुप्पो, एक बहन, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद यही सिलसिला 1 साल से चलता हुआ आ रहा, ठीक है ना। तो 2013 से लेके अब तक 7 साल हो गए, वीज़ा नहीं मिल लिया। अब तो मेरा हक है ना जाने का। तो वहाँ की हुकूमत क्या कर रही है हमारे साथ, ना हमें वीज़ा मिले और हम अपने वालिद साहब और वालदा से मिलें जाके। वालदा तो अभी आपकी काफ़ी ज़ईफ़ हो चुकी है। ज़ईफ़ हो गई है, उनको नज़र नहीं आता, बिल्कुल भी, बिल्कुल नज़र नहीं आता। आपसे मिलना चाहती हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मिलना चाहती हैं, रोती हैं फ़ोन पे, बात नहीं होती। और जब से ये शोहर मेरे फोत हुए हैं तो जब से एक मिनट भी मेरे लिए 1 साल के बराबर जा रही है। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे ना। परेशान कुन बात एक ये है कि तस्वीरें लेकर वहाँ की ये अपने साथ बैठी रहती हैं और रोती रहती हैं इस मामलात में भी। अच्छा, मुझे बताएं कि आखिरी दफ़ा आप कब गई हैं? 2013 में। सही। उसके बाद एक दफ़ा भी नहीं आप जाती? नहीं जा सके। 84 में आपकी जब शादी हुई तो उसके बाद आप पाकिस्तान आई, तो जो आपके ससुर थे वो आपके क्या लगते थे? ताया लगते थे, ताया लगते थे, सके रिश्तेदार थे। सही। तो वो पाकिस्तान कैसे आए? ताजिर थे, इधर ही रह गए, फिर उसके बाद आना जाना लगा रिया, ठीक है। और फिर शादी हो गई, बेटे की शादी कर लाए। आपके भाई भी इधर आए और उसके बाद उन्होंने कंपनी खोलने की कोशिश की ताकि किसी तरीके से आप वहाँ पर जा सकें और आपका राब्ता रह सके उनके साथ, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ? अचानक से यही हुआ कि हालात ख़राब हो गए और वीज़ा नहीं लगा के दिया उन्होंने। इसी उसमें शोहर की भी चाहत थी कि मैं जाऊँ एक दफ़ा और फैमिली को लेके ना, कि चलो भाई कंपनी वगैरह बना के चले गए। तो लेकिन नहीं वीज़ा लगा, कोई अहमियत नहीं दी वीज़े को कि चलो जी ये है हिंदुस्तानी है, ठीक है, यहाँ की हुकूमत है, ये वीज़ा दे इनको जैसे पहले देती थी। लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं हुआ, नहीं दिया और इंतकाल हो गया। ये साल हो गया शोहर को फोत हो गए। अब तो इतनी है कि जुदाई नहीं इतनी महसूस हो रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। एक सिस्टर को जो सी है ना, उसे कैंसर है, वो बीमार है बिल्कुल, और अभी 2 महीना भी नहीं हुए, 15 दिन हुए, एक को ऑपरेशन हुआ, ठीक है। तो बस मैं जाना ही चाहती हूँ, मुझे वीज़ा ही मिलना चाहिए। जो हकीकत है वो हकीकत है, सारा आपको प्रूफ दिया है। कितने बहन भाई हैं? हम 8 बहन भाई हैं। मेरा खानदान बहुत बड़ा है। आप अकेली इधर हैं? हाँ जी, मैं अकेली इधर हूँ। अल्लाह तो है ना, दुनिया सब साथ छोड़ जाए लेकिन अल्लाह साथ ना छोड़े। 1 साल में परेशानी है और परेशानी देख ली बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अपनों की तो याद आती है ना इंसान को। बाप तो माँ बाप ही होते हैं ना, माँ बाप की मिसाल तो नहीं ना कोई दे सकता। दुनिया की चीज़ मिल जाएगी हर जहाँ, लेकिन माँ बाप जैसी चीज़ नहीं मिलेगी। ये तो वही जानता है कि जिसे कदर होती है अपने माँ बाप को, क्या खोया और क्या पाया। बस मैं परदेश में हूँ, मुझे पता है कि मेरा एक एक कदम किस तरह कट रहा और किस तरह नहीं कट रहा। मैं बयान करके बता रही हूँ आपको ना, बार बार कह रही हूँ मैं कि मुझे वीज़ा मिले और मैं अपने वालिद साहब की और वालदे का दीदार करूँ। फ़ोन तो मुझे 24 घंटे वहाँ पे सब करते हैं, लेकिन मैं नहीं सुन सकती फ़ोन, ठीक है। शोहर का अचानक
इंतकाल हुआ, वो सदमा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। इस फीलिंग को किसी को क्या लगे, जिसके सिर पे जिसके दिल पे बीतती है उसको ही पता चलता है। हक सच की बात है कि मुझे वीज़ा मिला जाए, मैं अपने माँ बापों का दीदार करूं जाके और अपने बहन भाइयों से मिलूं। और गुजारिश तो यही है कि मैं वहीं पे रह जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। जो कुछ मुझे यहाँ नहीं मिला, ठीक है ना, मेरे आंसू बता रहे हैं आपको और मैं आपको ये हकीकत बता रही हूँ और दिल सच्चे से बता रही हूँ, हर चीज़ हर बात। देखिए, ये मेरी वालदा 83 में इनका निकाह होके 84 में आई हैं पाकिस्तान। तो ये इनका पासपोर्ट है पुराना। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये वीज़ा दिया इनको, ये इशू किया। उसके बाद उसके अगेंस्ट ये नेशनलिटी मिली। उसके बाद में हम लोग जाते रहे, हम 8 बहन भाई हैं, तो हम लोग जाते रहे आते रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मामलात रहे हैं। तो ये 7 ईयर से जब मोदी की गवर्नमेंट आई है, इसने मैंने ख़ुद डॉक्यूमेंट फ़ाइल किए हैं 2016 में। तो वहाँ से डॉक्यूमेंट मंगवा के सेंड किए हैं, वहाँ पे सब कुछ ओके सब हुआ है। लेकिन बाद में उन्होंने पासपोर्ट भेज दिया, वीज़ा नहीं लगाया। तो ना रीज़न बताई, कुछ भी नहीं बताया। फिर उसके अगेंस्ट मैंने जो मेरे पे डॉक्यूमेंट थे, वो मैडम जो उनकी वो खारजा वज़ीर थी, उनको मैंने ईमेल किया है और ट्विटर में सब कुछ वो किया है, सेंड किया है कि ये हमारे साथ ज़्यादती है, मेरी मॉम के साथ ज़्यादती है। उनको उनकी काफ़ी टाइम से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नाना नानी की। तो उनको जाने दिया, उनका हक है, उनका हक तो नहीं ना रोक सकते, चाहे हमें ना दें, उनको तो दें, वो तो इंडियन है ना। लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो वो उल्टा उन्होंने ब्लॉक मार दिया। फिर 2017 में फिर हम लोगों ने दोबारा अप्लाई किया, फिर दोबारा से उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। उसके अगेंस्ट हमारे मामू भी आए हैं वहाँ से, इंडिया से, उन्होंने भी कोशिश की है, वो भी 3 मंथ रह के गए हैं, तो वीज़ा नहीं दिया। वो वीज़ा दे ही नहीं रहे हैं मोम। अब उनकी नाना नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो अम्मी ने जाना है, तो उनका जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अम्मी तो इंडिया की है, उनकी बाकायदा प्रूफ है हमारे पास। ये लास्ट वीज़ा लगा हुआ है जो 2000 तकरीबन 13 में ये वीज़ा स्टैम्प हुआ हुआ है। मेरी वालिद साहब गए हैं, वालिद साहब, उसके बाद सिस्टर गई है साथ में और छोटा भाई गया है, पूरी फैमिली गई है 2013 में। कांग्रेस की हुकूमत थी। लेकिन ये गवर्नमेंट हमें वीज़ा क्यों नहीं दे रही? हम लोग तो 30 साल से आ रहे जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, पूरा सिस्टम में रिकॉर्ड है। पाकिस्तान गवर्नमेंट से मैंने 2016 में मैंने एप्लीकेशन दी है, वज़ीर जो इनका खारजा का इस्लामाबाद में दफ्तर है, वहाँ पे हम लोगों ने मेल की है, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। जो दुबई से कोशिश किया आपने, वो किस हद तक कारआमद रही? दुबई से तो मैं ख़ुद ही जाके वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्री किया, लेकिन वहाँ से भी नहीं हो सका। फिर क्या कहते हैं, तंजानिया में मेरी बहन है, वहाँ से भी हम लोगों ने कोशिश की कि वहाँ से भी जाए, लेकिन वहाँ पे रेजिडेंट होना ज़रूरी है 1 साल के लिए, तो फिर वीज़ा इशू हो जाता है, तो वो इतने टाइम से तो नहीं हो सकती। तो फिर ये अब इनको यहीं से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं से चली जाएं, और इनको समझाते हैं, कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे रोज़ाना हमारी बात होती है, ऐसा नहीं है। तो इनको समझाते हैं कि ये डिप्रेशन में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब्बू भी फ़ौत हो गए हैं, ऊपर से नाना नानी की हालत ख़राब है, वो और ज़्यादा महसूस करती हैं। तो फिर इनसे ज़रा इनको कोशिश है कि इनको जल्द से जल्द हम भेज दें, हमारी कोशिश यही है। तो मैं कुरैशी साहब का रिक्वेस्ट करूँगा और वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि 7-8 साल हो गए, तो हमें ज़रूरी है मेरी अम्मी का जाना वहाँ पे। तो ये कहीं पे भी ऐसा नहीं होता वो वीज़ा, वो जानबूझ के ऐसे हमारे साथ ये मोदी गवर्नमेंट ज़्यादती कर रही है मेरी मोम के साथ। उसके बाद में सेकेंडली ये होता है, इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए डॉक्यूमेंट ऐसे डाले हुए हैं कि जो ना होने के बराबर, यानी कि हम वहाँ से डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं ना, तो उसकी क्या पॉलिसीज़ होती है, जो 18वें स्केल का ऑफिसर है, वो मजिस्ट्रेट जो है, वो गारंटी देगा कि ये मेरे जानने वाले हैं, मेरे रिलेटिव हैं, इनकी गारंटी मैं देता हूँ। वो अपना एक स्टाम्प पेपर दायर करता है वहाँ से। हमारे डॉक्यूमेंट तो हैं नाना नानी के, लेकिन एक अलग से इन्होंने इतनी हार्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है कि पेपर वर्क होता है, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं दिया वीज़ा। क्योंकि मेरे अंकल हैं वहाँ पे, जो मजिस्ट्रेट है वहाँ पे, वो हमेशा हमें स्पॉन्सर करते हैं मनी के हुकूमत की तरफ से कि मेरी गारंटी हो इनकी पॉलिसी है, फिर भी इन्होंने वीज़ा नहीं दिया। हैरत वाली बात है। नाजरीन, आप देखें कि एक माँ बाप से मिलने के लिए
एक मोहब्बत को ज़िंदा करने के लिए, अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले इन्होंने। बांग्लादेश से कंटेनर मंगवाने की कोशिश की, यहाँ से भेजे, दुबई से, और तरह तरह जगहों से इन्होंने कोशिश की ताकि अपने माँ बाप से मिल सकें, अपने वालदैन से मिल सकें, जो इस टाइम इतने ज़ईफ़ हो चुके हैं कि वालदा की बुनियादी जो आंखें हैं नज़र चली गई है, और वालिद भी इतने ज़ईफ़ हैं कि वो सफ़र भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास एक ये इन्होंने प्लान किया कि करतारपुर राहदारी पर आ जाते हैं दोनों, लेकिन वो सफ़र नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को मिल नहीं सकते। मैं यही कहना चाहूँगा कि कहा जाता है बाप सिरांदे ताज मोहम्मद, मामा ठंडियाँ छावा, छावा कौन करे, मामा दे हर जाने कौन परे। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि, और मेरी गुजारिश है कि इनका वीज़ा इनको इशू किया जाए ताकि ये अपने वालिदैन से मिल सके। बच्चों को ना भी किया जाए तो खैर है, लेकिन इनका वीज़ा लाजमी इनको इशू किया जाए ताकि अपने वालिदैन से मिल सके। देखते हैं उर्दू पॉइंट, मैं हूँ अब्दुल्ला खान, अल्लाह के बाद।